स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम, और आज प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं यूथ अगेंस्ट करप्शन की। और हमारे साथ उमेश दत्त जी मौजूद हैं, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यूथ की सहभागिता बढ़ाई जाए और किस तरीके से यूथ ही है जो करप्शन से इस देश को मुक्ति दिला सकता है, भ्रष्टाचार से इस मुक्ति को दिला सकता है। हाँ उमेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बात करी, खासतौर से आप बात कर रहे थे युवाओं के आंदोलन की। मैं जरूर चाहूंगा कि आजादी के बाद अब तक युवाओं के द्वारा जो जो आंदोलन किए गए, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, आज जिस तरह से देश का युवा करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहा है और देश की सरकार विशेष रूप से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री पूरे करप्शन के विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न इस देश के समक्ष आज उठता है जी। और अगर इस देश की आजादी के बाद हम देखें तो इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ है तो 1973 से लेकर 77 तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन और लोकतंत्र की हत्या 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जो की गई उसके अगेंस्ट लड़ा गया। और उस दौरान इस देश का युवा ही था जिसने गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज के से शुरू किया गया आंदोलन पूरे गुजरात में जाता है, पूरे बिहार में जाता है, करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के विरोध में वो आंदोलन पूरे देश में फैलता है। और युवाओं और छात्रों द्वारा शुरू किया गया वो आंदोलन जिसका नेतृत्व बाद में जयप्रकाश नारायण करते हैं जी। और एक पूरे देशव्यापी आंदोलन बनता है। 38 वर्ष पूर्व इस देश में भ्रष्टाचार से लिप्त सत्ता को खदेड़ने के लिए उखाड़ फेंकने का काम जो है वो विद्यार्थियों ने किया है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो 24 वर्ष पूर्व भी, 24-25 वर्ष पूर्व भी इस देश में बफोर्स के नाम पर जो घोटाला हुआ जी जी, केवल 64 करोड़ की दलाली का जो पूरा जिसमें बहुत मामला था और कुल मिला के उस दौरान भी इस देश का युवा सड़कों पर उतरा और उस दौरान भी भ्रष्टाचारी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम इस देश के युवाओं ने किया था जी जी। लेकिन इस बार सत्ता के साथ साथ सत्ता को बाहर उखाड़ फेंकने के साथ साथ इस देश में व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। ये जो सारे विषय विद्यार्थी परिषद और यूथ अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे जी या बाबा रामदेव जी और ऐसे कई संगठन जो आज उठा रहे हैं, आज विशेष रूप से व्यवस्था परिवर्तन जो है वो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी इस देश में होना चाहिए। और इस देश का छात्र, इस देश का युवा आज ऐसे सभी लोगों के साथ है। यूथ अगेंस्ट करप्शन, विद्यार्थी परिषद भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही है जी। लेकिन युवाओं की सहभागिता किस तरीके से मान रहे हैं, कितने युवा जुड़ रहे हैं और क्या उनका नजरिया क्या है सब पूरे विषय को लेकर? देखिए, अभी तक विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में, यूथ अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में लाखों छात्रों का सहभाग रहा है जी। अभी लगभग एक हफ्ते के बाद 27 तारीख को पहली बार ऐसा होगा कि 10 लाख छात्र विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में पूरे देश में उतरेंगे। और मुझे लगता है उसी दिन युवा किस तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ना चाहता है और युवा के मन में क्या है वो जी। इस देश की सड़कों पर दिखाई देगा जी। और इससे पूर्व भी देखें तो बाबा रामदेव के ऊपर रात को जब हमला हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो अगले दिन हजारों स्थानों पर युवा जो है वो बाबा रामदेव के समर्थन में उतरा। अन्ना हजारे जब जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे तो इस देश का युवा हजारों स्थानों पर उनके समर्थन में उतरा। आज प्रत्यक्ष रूप से सड़क से लेकर लड़ाई के साथ साथ अलग अलग माध्यमों से भी युवा लड़ रहा है, चाहे वो प्रचार के माध्यम हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम हो, चाहे कई तरह के जो सोशल नेटवर्किंग का माध्यमों से, सभी माध्यमों से युवा जो है वो आज भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहा है जी। लेकिन उमेश जी, खासतौर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भी पिछले आंदोलन हम लोगों ने देखे उससे, चाहे अन्ना जी का आंदोलन हो, उसमें भी किसी राजनीतिक या पार्टी या नेता विशेष का उसमें हस्तक्षेप नहीं देखा गया, दूर रखा गया उनको। बाबा रामदेव जी के आंदोलन में भी यही रहा। हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे आपके आंदोलन से भी क्या ये जो राजनीति है ये मुक्त है? बिल्कुल। देखिए, विद्यार्थी परिषद ने जो यूथ अगेंस्ट करप्शन मंच का जो बनाया है विद्यार्थी परिषद ने, वो पूरी तरह से राजनीति से मुक्त है जी। ऐसे कई चर्चित चेहरे जो देश में समाज के काम में लगे हैं जी। लेकिन अपने अपने स्थान पर उनका एक अच्छा नाम है, लोग उनको उनके साथ चलते हैं, उनके साथ साथ उनके कामों को सराहते हैं। ऐसे सभी युवाओं को मंच देने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है और भ्रष्टाचार के विषय में
राजनीति से ऊपर उठकर कोई छात्र संगठन अगर काम कर रहा है तो वो विद्यार्थी परिषद है, यूथ अगेंस्ट करप्शन है। विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन में, यूथ अगेंस्ट करप्शन के इस आंदोलन में राजनीति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जी, लेकिन विद्यार्थियों को, खासतौर से यूथ को किस तरीके से प्रेरित करेंगे कि वो इस आंदोलन से जुड़े? देखिए, लगातार विद्यार्थी परिषद इस देश में जो भी घोटाले हुए हैं जी, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का केस हो, जी, आज समाचार माध्यमों से लगभग 15 दिन पहले जिस तरह से एक मंदिर में, केरल के एक मंदिर में जिस तरह से देश की संपत्ति को संभालने का काम वहां के लोगों ने किया, वर्षों से, 400 वर्षों से उसको संभालने का काम इस देश में हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के राजनेता किस तरह देश को लूट रहे हैं, किस तरह से ए राजा ने और ये पूरे जो तंत्र उसके साथ मिला है, जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चला रहे हैं और पर्दे के पीछे से सरकार को चला रहे हैं, ऐसे सभी लोगों ने जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम में भूमिका निभाई है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भूमिका निभाई है, आदर्श सोसाइटी में जो भूमिका रही है, ऐसे सभी विषयों को यूथ के सामने ले जा रहे हैं और कई विषय यूथ के अगेंस्ट यूथ के सामने विद्यार्थी परिषद उठा रही है। इस देश में 37% लोगों को एक समय के भोजन के बाद दूसरा भोजन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, और दूसरी तरफ कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर इस देश का युवा आंदोलनरत है, इस देश का युवा आज संघर्ष के लिए उतारू है, इस देश का युवा सड़क पर उतरना चाहता है। ऐसे सभी विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद यूथ के साथ जा रही है। जी, तो क्या लगता है जिस तरीके का आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हो, जो आपकी रणनीति चली आ रही है, उससे क्या लगता है आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? आपने बहुत सही दिशा में बात कही है। मैं इसमें यही कहूंगा कि आज से 38 वर्ष पहले भी इस देश के युवाओं में जो रक्त बह रहा है, वही रक्त 38 वर्ष पूर्व भी इस देश के युवाओं में बह रहा था। जी। उस दौरान भी परिवर्तन इस देश में किया है। बड़े बड़े घोटालों के दौरान भी जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो इमरजेंसी के दौरान भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन हो, चाहे वो बोफोर्स के विरोध का आंदोलन हो, चाहे प्रदेशों में जो भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन हुए हैं, इस देश में युवाओं ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका इस देश में निभाई है। और आज भी वही रक्त जो आज देश के युवाओं में बह रहा है, वो इस बार फिर ऐसे सभी लोगों के नेतृत्व में जो इस देश में भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं, एक बार फिर इस देश में भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्ष करेगा और इस बार सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करेगा और इस देश के में एक परिवर्तन का वातावरण जो है वो देश का युवा बनाएगा। जी उमेश जी, आपने अपना जो आपका जो अभियान है उसमें आपने कुछ चुनाव सुधार के ऊपर भी आपने कुछ कोशिश करी है कि उसके ऊपर कुछ किया जाए। हम जरूर चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं कि चुनाव सुधार की क्या प्रक्रिया आप लोग लाने वाले हैं। इसमें विद्यार्थी परिषद ने विशेष रूप से चुनाव सुधार के बारे में कहा है जी, और ये बहुत व्यापक विषय है। कई एक्सपर्ट्स इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कई सुझाव भी इसमें आए हैं। किस तरह से सभी जो प्रत्याशी हैं उनको एक साथ एक जैसा प्रचार का अवसर प्राप्त हो, किस तरह से चुनाव प्रणाली एकदम फेयर हो, किस तरह से चुनाव के पूरी वातावरण में किस तरह से जो पैसे का लेन देन और किस तरह से करप्शन उसमें होती है उसको रोका जा सके। ऐसा इस तरह का एक ड्राफ्ट जो है वो विद्यार्थी परिषद इस देश में चाहती है और चुनाव आयोग इसके साथ साथ ऐसे कई बुद्धिजीवी भी इसमें लगे हैं और हमें लगता है कि ऐसा एक चुनाव सुधार भी इस देश में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन उमेश जी, अगर मैं खासतौर से बात करूं बाबा रामदेव के आंदोलन की, जो कुछ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, क्या लगता है अगर इस तरीके की कार्रवाई आपके आंदोलन के दौरान की जाती तो किस तरीके से निपटेगी विद्यार्थी परिषद? मुझे लगता है कि देश की सत्ता ने, यूपीए की सरकार ने अघोषित इमरजेंसी के चलते बाबा रामदेव जी के अनुयायियों के ऊपर रात को जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज या मैं तो कहूंगा कि हमला किया जी, ऐसा इस देश के मंत्री अन्ना हजारे जी और ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए भी कई बार चेतावनियां दे रहे हैं। जी जी। विद्यार्थी परिषद भी 10 लाख छात्रों को सड़क पर उतार रही है आगे आने वाले समय में और एग्रेसिव आंदोलन भी करेगी। लाठी और गोली से इस देश का विद्यार्थी युवा कभी डरा नहीं है।
इस देश की आजादी के लिए भी युवा ने इस देश में लाठी गोली खाई है और इस देश की आजादी के बाद भी इस देश में करप्शन और सभी विषयों के अगेंस्ट लड़ते हुए इस देश के युवाओं ने लाठी गोली खाई है। इसलिए विद्यार्थी परिषद भी लाठी गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन करप्शन के विरोध जो विद्यार्थी परिषद का आंदोलन है वो एक एग्रेसिव तरीके से चलेगा, एक जबरदस्त तरीके से इस देश में चलेगा और लाठी गोली खाने के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहेगा। जी, विद्यार्थी परिषद फिलहाल पूरे यहाँ पर मूड में है और जिस तरीके का अब आंदोलन देखने को मिल रहा है वो वाकई में यही लगता है कि शायद अब दिशा मिल सकती है खासतौर से यूथ को। हाँ उमेश जी, खासतौर से न्याय प्रणाली की भी आपने अपने जो आपका वो है आंदोलन है उसमें बात करी है सुधार की, क्या किस तरीके का सुधार आप उसमें चाहते हैं न्याय प्रणाली में? देखिए, न्याय प्रणाली में सुधार, एक तो मैं इस विषय में एक चीज कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी भूमिका इस सारे विषय पर निभाई है। जी जी। लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर टिप्पणियां, लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए हैं। विद्यार्थी परिषद और ऐसे सभी युवा इस देश के ऐसे सभी कदमों का स्वागत करते हैं। विशेष रूप से इस सारे भ्रष्टाचार के पक्ष में प्रधानमंत्री की भूमिका संदिग्ध है। प्रधानमंत्री इस पूरे विषय पर मौन है और प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि इस पूरे विषय के ऊपर इन्वॉल्व है, इस पूरे विषय में संलिप्त है और इस देश की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाने वाले जो लोग हैं वो कुल मिला के इस भ्रष्टाचार को पोषित इस देश में कर रहे हैं। कानून की जो बात आपने की है, तो इस देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो कानून है जी बहुत लचर है, सक्षम नहीं है। जी जी जी। वो इस देश के भ्रष्टाचारियों में भय पैदा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए ऐसे कानून होने चाहिए जिससे इस देश में भ्रष्टाचारियों के मन में भय हो और उनकी संपत्तियां जब्त की जाएं, ऐसे उनके देशद्रोह का मुकदमा हो, ऐसे उम्र कैद की, ऐसे कुल मिला के इस तरह के कठोर कानून होने चाहिए जिससे भ्रष्टाचारी ऐसे कानूनों से डरे और इस देश, ये जो देश है भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। ऐसी न्याय प्रणाली के बारे में विद्यार्थी परिषद ने बात की। जी हाँ, तो उमेश जी ने कहा किस तरीके से देखिए खास तौर से कानून बनाने की भी यहाँ पे बात की गई है और ऐसा जो है कानून बने, ऐसा सख्त कानून बने जिससे कि जो अपराधी है वो डरे और तभी इस देश से भ्रष्टाचार को मुक्ति मिल सकती है, भ्रष्टाचार से ये देश मुक्त हो सकता है। उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तोड़ना होगा इस खामोशी को, हर ओर उमड़ रहा है सैलाब भ्रष्टाचार का। बुझ रहे हैं चिराग और पतन हुआ है आम इंसान का। जगाना जरूरी है सोए हुए हुजूम को और तपाना होगा हर इंसान के जुनून को। राजनीति में, शिक्षा में, प्रशासन में, सुरक्षा में, उम्मीद में, ईमान में और सबसे पहले इंसान में। तोड़ना होगा इस खामोशी को। आखिर कब तक रहोगे खामोश? बिंदास बोल। बिंदास बोल। हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ सुदर्शन न्यूज।